करो बंद करो। तेरे कातिल जिंदा है, गौ माता शर्मिंदा है। तेरे कातिल जिंदा है, गौ माता शर्मिंदा है। भोपाल नगर परिषद की बैठक जारी है और इस बीच गौमांस और भोपाल में स्लॉटर हाउस को लेकर हंगामा हुआ है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जोकी जी मौजूद है। आज बैठक में हंगामा हुआ, एक पार्षद की तरफ से इस्तीफा भी दिया गया है। क्या कुछ कहेंगे गौमांस को लेकर? इस्तीफा दिया था, एक वापस ले लिया। ये उन्हीं का सब किया धरा हुआ है, एमआईसी मेंबर्स का। उन्होंने ही स्लाटर हाउस को खोलने की परमिशन दी थी। बाकायदा मेयर साहब गई थी, रिबन काट कर आई थी। और अब है ना, जो अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की है, वो कार्रवाई सबके ऊपर होना चाहिए थी कि जो भी इसके अंदर शामिल हैं इस प्रक्रिया के अंदर, तो वो प्रक्रिया होना अभी बाकी है। और हम लोगों की ये मांग है कि आपने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है, बहुत अच्छी बात है कि इतनी बड़ी घटना घटित हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि मेरीन काउंसिल के ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग ने सबने मांग करी है कि नीतिगत कार्य जो परिषद के अंदर आना चाहिए वो नहीं आते और बाहर के बाहर प्रस्ताव संकल्प पारित हो जाते हैं, जिससे पूरे 85 पार्षदों को कोई बात की जानकारी नहीं होती। तो इस नाते भी महापौर जी को भी अपने पद से त्यागपत्र देना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा कृत्य हमारे भोपाल शहर के अंदर हो गया। और ट्रिपल इंजन की सरकार है और हर जगह इन्हीं की सरकार बैठी और इन्हीं के लोग ये सब कर रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो इस नाते महापौर जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और अभी बाकी की कार्रवाई बची है, क्योंकि ये एमआईसी मेंबर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। यहाँ पर अध्यक्ष जी की भूमिका भी संदिग्ध है, क्योंकि अध्यक्ष जी पूरे आसंदी के अध्यक्ष हैं और उनके लिए पूरे 85 पार्षद एक बराबर हैं। और जो गलत कार्रवाई एमआईसी ने की है, तो उसके खिलाफ, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। हमारे साथ नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी मौजूद है। आज नगर निगम की बैठक चल रही है और इसमें गौमांस को लेकर लगातार जो है विपक्ष द्वारा हंगामा किया जा रहा है और आरोप भी लगाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे इसमें? आज के परिषद सम्मेलन में इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि भोपाल को मांस की मंडी हम किसी भी सूरत में नहीं बनने देंगे। नगर नियम की ना तो ऐसी कोई बाध्यता है, ना ऐसी कोई अनिवार्यता है कि स्लाटर हाउस चलाना ही पड़ेगा। इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि स्लाटर हाउस को स्थायी रूप से भोपाल में बंद किया जाए और इस जघन्य अपराध में जो शामिल लोग हैं, चाहे वो कितना ही छोटा कर्मचारी से लेके कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, निलंबन किया जाए। और इस प्रकार के व्यक्ति जिसने ये अपराध किया है, उसके खिलाफ नगर नियम प्रशासन भी उसने किन किन शर्तों का उल्लंघन किया है, उन आधार को भी बनाते हुए नगर नियम भी पुलिस को शिकायत करें। 17 दिसंबर को जो गौमांस पकड़ा गया था, उसको नगर निगम की तरफ से पहले भैंस का मांस बताया गया, फिर जांच हुई तो वो गौमांस निकला। देखिए, ये सब विषय पुलिस जांच में ऑलरेडी चल रहे हैं। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि किसी दोषी को किसी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सजा ऐसी मिलेगी कि उसकी पीढ़ियां याद करेगी। हमारे साथ कांग्रेस पार्षद प्रवीण सक्सेना जी मौजूद हैं। आज नगर परिषद की बैठक रखी गई है और इसमें पानी को लेकर अगर मैं बात करूं, इंदौर में जो हालात है, भोपाल की भी कई ऐसी जगह है जहां पर गंदा पानी नलों के जरिए आ रहा है, उसको लेकर क्या? देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से लगभग 23 लोगों की मौत हो गई। वो भागीरथपुरा जो विधानसभा में आता है, वो नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी की विधानसभा है। स्वयं मोहन यादव जी वहाँ के प्रभारी मंत्री हैं। उसके बाद भी आप देखेंगे कि वहाँ के नागरिकों को शिकायत लंबे समय से कर रहे थे, पर वहाँ के नागरिकों को स्वच्छ पानी नहीं मिल पाया और इतने लोगों की मौत हो गई। आज मध्य प्रदेश की हालत ये है कि ना तो स्वच्छ पानी मिल रहा है। आप देखेंगे कि छिंदवाड़ा में कफ सिरप पी के कई बच्चों की मौत हो गई। अभी हाल ही में स्लाटर हाउस से गौमांस पता चला कि गौमांस की सप्लाई की जा रही थी। ये जो प्रदेश है, ये प्रदेश मध्य प्रदेश मौत प्रदेश बन गया है और यहाँ पर जो है नागरिकों को कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। बड़े गंभीर मुद्दा है कि पानी पीने के बाद लोगों की मौतें हो रही हैं। तो ये हम अपने प्रदेश को किस ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।
आज नगर निगम की परिषद की बैठक में पानी के मुद्दे से पहले जो स्लाटर हाउस का इशू था उस पर भी हमारी चर्चा हुई, जिसमें सभी पक्ष विपक्ष के पार्षदों ने मिलकर इसका विरोध किया। विरोध के फलस्वरूप आसंदी से नगर निगम अध्यक्ष ने अधिकारियों पर कार्रवाई की तो निर्देश दे दिए, परंतु एमआईसी जिन्होंने इस संकल्प को पारित किया था 24/10/2025 को, उनके ऊपर कार्रवाई की या जांच की कोई भी आसंदी से निर्देश नहीं दिए हैं। तो अभी हम सब कांग्रेस पार्षद दल इस चीज़ को लेके अध्यक्ष जी से मांग कर रहे हैं कि उनको आसंदी से एमआईसी के खिलाफ भी जो कार्रवाई के निर्देश हैं, जांच के निर्देश हैं, वो देने चाहिए। हमारे साथ महापौर मौजूद है। नगर परिषद की बैठक जारी है और इसमें जो है गौमांस का जो मुद्दा है वो काफ़ी उठाया गया है। साथ ही एमआईसी मेंबर के ऊपर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। निश्चित ही जो लोग पुराना टेंडर बना हुआ है 2022 में जब परिषद नहीं थी उस समय का ये टेंडर बना, उस समय का वर्क ऑर्डर दिया है और जो भी अनियमितताएं हुई हैं उस पर उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। परिषद की बैठक में जितने कर्मचारी वहाँ जिनकी ड्यूटी थी उन्होंने जो कमी करी है उस पर कार्रवाई करने की मांग। 11 कर्मचारी है जिनकी 8-8 घंटे की वहाँ ड्यूटी थी, उनकी निगरानी में यदि गौ कटी है तो उन पर कार्रवाई हो रही है। भोपाल में भी कई ऐसे इलाके जहाँ पे गंदा पानी पाया गया है, उसके लिए क्या कार्रवाई? भोपाल में 3 या 4 जगह सैंपल फैल मिले हैं और वो भूमिगत सैंपल हैं जहाँ का पानी पीने के लिए नहीं दिया जाता है, रो वाटर के लिए वो यूज़ किया जाता है। और बाकी लगभग 2600 से ज़्यादा सैंपल हमारे चेक हो गए हैं, जिसमें से 3 ही सैंपल फैल हुए थे। वार्ड नंबर 77 समेत ऐसे कोई है जहाँ पे नर्मदा की पाइपलाइन जो लगी हुई है वो फूटी हुई है, वहाँ पे गटर का पानी उसमें जा रहा है। कहीं से यदि ऐसी शिकायत आ रही है कि पाइपलाइन टूटी है और गंदा पानी जा रहा है, तत्काल नगर निगम की टीम उस स्थान पर पहुंचकर और व्यवस्था देख रही है। गौमांस को लेकर भोपाल में माहौल गरमाया हुआ है और यही चीज़ नगर परिषद की बैठक में भी देखने को मिली। फिलहाल कुछ लोगों पर कार्रवाई की गई है गौमांस को लेकर, और आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा ये इसको जानने के लिए लगातार बने रहिए नेशन मिरर के साथ। मैं हूँ हिमानी श्रोत्रिय, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।